सो गाइस अभी मैं हूँ जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र का स्टैचू बना हुआ है प्रोजेक्टर के द्वारा। कैमरा एक्शन रोल। यो बम वेलकम न्यू ब्लॉग एंड दिस इज योर कपिल आरजे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। न्यू ब्लॉग के साथ साथ स्वागत है आपका कैपिटल ऑफ इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अभी देश की राजधानी दिल्ली में और आज मैं पहुँच चुका हूँ इंडिया गेट पर आपको यहाँ की विजिट कराने के लिए। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ और अपना प्यार दीजिएगा। तो फाइनली ये देखिए सामने है आपके इंडिया गेट, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है इंडिया के अंदर और काफ़ी दूर से पूरे देश से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इंडिया गेट देखने के लिए। और अभी यहाँ पर काम चल रहा है तो इस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट को आना मना किया हुआ है। सभी चारों तरफ से जो एंट्री गेट है सभी बंद किए हुए हैं। दोस्तों अभी 6 महीने के लिए इंडिया गेट क्लोज्ड है और मैं किसी वर्क के रिगार्डिंग आ रखा था तो मेरे पास था यहाँ के लिए पास, जिसके रीज़न से मुझे यहाँ पर एंट्री मिल गई है। चलिए अब मैं आपको सैर करा देता हूँ इंडिया गेट की और कुछ फैक्ट बता देता हूँ इंडिया गेट के बारे में। चलिए दोस्तों, तो 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था इस इंडिया गेट को 10,000 भारतीय वीर सैनिकों की याद में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे। दोस्तों इंडिया गेट के आर्किटेक्चर थे एडविन लुटियंस और इसकी हाइट है 42 मीटर। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है तो जेसीबी और काफ़ी मशीनें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों इंडिया गेट के ऊपर 13,000 सिपाहियों और कुछ अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। अभी यहाँ पर कुछ ही लोग आ रहे हैं जिनके पास है या जो आउट ऑफ इंडिया से आ रखे हैं वो ही अंदर आ रहे हैं। दोस्तों ये इतना विशाल इंडिया गेट लाल और पीले पत्थरों से बना हुआ है, जो भारत के वीर सिपाहियों की इतने मुख्य बलिदान को दर्शाता है, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं और खुली सांस ले रहे हैं। सोचिए गाइस, इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति जलती है, जिसको अभी 21 जनवरी 2022 को दूसरी जगह स्थापित कर दिया है। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। बहुत ही खूबसूरती के साथ इंडिया गेट को चारों तरफ से पेड़ पौधों से सजाया हुआ है। दोस्तों अमर जवान ज्योति के साथ साथ यहाँ पर तीनों सेनाओं के झंडे और अपने भारत देश का तिरंगा लहराता रहता है। ये देखिए साइड से गेट और यहाँ पर भी नाम लिखे हुए हैं सभी शहीदों के। फ्रेंड्स इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित राजपथ, जो कि पुराने ज़माने में राजाओं के आने जाने का रास्ता हुआ करता था, उसको ही अब राजपथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों राजपथ एक सीधा रास्ता जो राष्ट्रपति भवन से विजय चौक होकर इंडिया गेट तक जाता है। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हो ये राजपथ मार्ग ही है, ये सीधा केंद्रीय सचिवालय से आ रहा है और इसके ठीक सामने यहाँ पर इंडिया गेट। और दोस्तों इसी राजपथ पर स्थित है राष्ट्रपति भवन, विजय चौक और केंद्रीय सचिवालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के मुख्य हेड ऑफिस इसी रास्ते पर पड़ते हैं। दोस्तों शाम के समय राजपथ के दोनों तरफ घास के मैदान है, पार्क है, जहां पर सीढ़ियां लगी हुई हैं बैठने के लिए और वहां की खूबसूरती को देखकर रात के समय यहां पर मेला सा लग जाता है। सभी लोग बैठकर यहां पर इंडिया गेट को देखते हैं। रात के समय बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है यहाँ का। जहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती रहती है वहाँ पर एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी को सजाकर रखा हुआ है। दोस्तों आई होप आपने इंडिया गेट को सही से समझा होगा और सही से जाना होगा। अब मैं चलता हूँ इंडिया गेट के पीछे एक कैनोपी लगी हुई है, जिसमें कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी और अब उसको भारत सरकार द्वारा हटा दिया गया है। दोस्तों वहाँ पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनने जा रही है। तो चलिए अब मैं आपको कैनोपी दिखाता हूँ। दोस्तों अभी आप देखिए इंडिया गेट के चारों तरफ काम चल रहा है। नई मूर्तियाँ और नई जो बैठने के लिए सीट है वो लग रही हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं। तो इसी वजह से अभी इंडिया गेट को क्लोज रखा हुआ है। देखते हैं बहुत जल्द काम पूरा होने तक इंडिया गेट खुल जाएगा। अभी मैं आपको कैनोपी और राष्ट्रीय समर स्मारक भी दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं इंडिया गेट के पीछे और इसके ठीक पीछे की तरफ कैनोपी है, जहां पर बनने जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति। अभी आप देख रहे हैं सामने है कैनोपी और उस पर लगा हुआ है एक पर्दा। मूर्ति बनने से पहले इस पर्दे पर प्रोजेक्टर के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चित्र छाया बन जाती है
और मूर्ति कंप्लीट होने तक ऐसा ही ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर लगे हुए हैं प्रोजेक्टर जिसमें मेरा काम था और इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट चलते हैं और किस तरह से मूर्ति यहाँ पर बनती है सुभाष चंद्र बोस की, क्योंकि यहाँ पर अभी मूर्ति नहीं रखी हुई है, इसलिए प्रोजेक्टर से यहाँ पे उनकी मूर्ति बन जाती है इस पर्दे पर। और अब सो गाइज़ ये है प्रोजेक्टर रूम और ठीक इंडिया गेट के सामने है ये। और यहाँ पर जब ये ऑन हो जाता है तो यहाँ पर पड़ती है पर्दे के ऊपर प्रोजेक्टर की लाइट, और जिससे कि पर्दे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बन जाती है। क्योंकि अभी मूर्ति का काम चल रहा है तो इसलिए उसमें टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर मूर्ति बनेगी और उसके बाद ये प्रोजेक्टर का काम ख़त्म होगा। सो जी गाइज़ अभी आपका भाई है इंडिया गेट में और अभी रात के हो रहे हैं 8:13 और ठीक इधर प्रोजेक्टर पे है आपका भाई। और ये देखिए कुछ इस तरह से बनती है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाया प्रति प्रोजेक्टर के द्वारा। ये यहाँ पर रखे हैं प्रोजेक्ट, ये देखिए। सो गाइज़ अभी मैं हूँ जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र का स्टैचू बना हुआ है प्रोजेक्टर के द्वारा, और अभी मैं मिलवाने वाला हूँ आपको सोहन भाई से, जो प्रोजेक्टर है इसको ऑपरेट करते हैं, डेली यहीं पे रहते हैं। तो सोहन भाई कैसे हाल चाल है आपके? भाई थैंक यू भाई। तो ये हमारे सोहन भाई जो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अब भाई से जानेंगे किस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्टर चलता है और कितने दिन के लिए अभी ऐसा रहने वाला है। थोड़ा यार बताओ इसके बारे में, स्टैचू के बारे में। ये जो स्टैचू है ये टैगबिन नाम की कंपनी ने इसको ले रखा है। अच्छा। और ये जो स्टैचू है अभी परमानेंट नहीं है, जस्ट टेम्पररी है। टेम्परेरी है ये 3-4 मंथ के लिए ये ऐसे नॉर्मल जैसे अभी पर्दे पर है। हाँ पर्दे पर है नॉर्मल। अच्छा, कंपनी ने कौन सी लिया है थोड़ा? ये टैगबिन नाम की कंपनी है। अच्छा, टैगबिन ने अभी इसको लिया हुआ है, गवर्नमेंट टेंडर लेती है टैगबिन, तो उसने गवर्नमेंट से लिया हुआ है ना। तो अभी जो स्टैचू बनने में कितना टाइम लग जाएगा इसमें? स्टैचू बनने में 3-4-5 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि अभी अच्छा। स्टैचू की मेजरमेंट जा चुकी है। अच्छा, मेजरमेंट जा चुकी है। बिल्कुल 3 से 4 महीने लगने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल सोहन भाई यहीं पे हैं, कभी भी अगर आप आ रहे हैं तो मिल सकते हैं। वेल यहाँ पे आना एंट्री तो है नहीं शायद, है ना। हाँ। कुछ ही जो स्पेसिफिक लोग हैं जो इससे जुड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, वही अंदर आ पा रहे हैं। कोई नहीं, एंट्री हम करवा देंगे। एंट्री सोहन भाई करा देंगे। बाकी तो दोस्तों आपने देख ही लिया, एंजॉय करिए और मज़े करिए। फ्रेंड्स ये आप लोगों का प्यार है और मेरा लक है कि मैं आपके लिए यहाँ से एक ब्लॉग कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये एरिया 6 महीने के लिए पूरी तरह से लॉक्ड है। कोई भी यहाँ से ब्लॉग नहीं कर पाएगा इस समय। स्मारक के चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बना हुआ है। गाइस आप देखिए सामने से एंट्री हो रही है, एक म्यूज़ियम है सामने वहाँ के लिए, और इधर की तरफ एंट्री अलाउ नहीं है। आप देख पा रहे हो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ से लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं म्यूज़ियम के लिए। दोस्तों प्रोजेक्टर का काम तो मेरा पूरा हो गया था, अब मुझे लगने लगी थी थोड़ी प्यास, तो चलिए मैं चलता हूँ पानी लेने के लिए, और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अमर जवान ज्योति के पास, और राष्ट्रीय समर स्मारक भी दिखाऊंगा, और वहाँ दिखाऊंगा मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। दोस्तों इंडिया गेट के पास ये बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। अब मैं आया हूँ यहाँ से वाटर पॉइंट से पानी लेने के लिए, और पानी लेते हैं फिर चलते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं हूँ चिल्ड्रन पार्क में, जो कि इंडिया गेट के ठीक पास है। यार बहुत अच्छा लगा इसके अंदर आके, क्योंकि बाहर तो इतनी तेज़ धूप हो रखी है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय दिल्ली के अंदर। तो जी गाइस अभी मैं भर रहा हूँ यहाँ से अपने लिए पानी, और ये देखिए दोस्तों अभी यहाँ से इंडिया गेट के नीचे जो अमर ज्योति जलती थी उसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले ये हुआ है, और वहीं पे है अपना एक म्यूज़ियम। तो चलिए मैं आपको अमर ज्योति भी दिखाता हूँ और म्यूज़ियम की भी टूर कराता हूँ, म्यूज़ियम कैसा है। फिर सभी लोग अंदर की जहाँ पे अमर ज्योति जल रही है और म्यूज़ियम है वहाँ के लिए एंट्री कर रहे हैं। अब यहीं से एंट्री करते हैं और चलते हैं अंदर की ओर म्यूज़ियम में, और अमर ज्योति देखते हैं। लेडीज़ एंट्री है और वहाँ से जेंट्स एंट्री है, चलते हैं अंदर। दोस्तों अब फाइनली स्कैनिंग कराने के बाद और मास्क सैनिटाइजिंग प्रॉपर तरीके से लेने के बाद मैं एंटर कर चुका हूँ राष्ट्रीय समर स्मारक में। यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग आ रखे हैं इस समय देखने के लिए, और बहुत ही अच्छे से इसको तैयार किया गया है। आप देख पा रहे होंगे प्लांट्स भी काफ़ी लगे हुए हैं अंदर। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको इंडिया गेट दिखा देता हूँ। सामने है इंडिया गेट और उसके बाद है कैनोपी, जहाँ पर मूर्ति बनने वाली है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों इस साइड से हम एंट्री करेंगे राष्ट्रीय समर स्मारक के लिए,
दोस्तों इस जगह को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा अमर जवान ज्योति, जिसको अब इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय समर स्मारक में स्थापित कर दिया गया है। इस जगह को भी बहुत अच्छे तरीके से फूल पौधों से सजाया हुआ है दोस्तों, आप देख रहे होंगे वीडियो में। और यहाँ पर बहुत ही भीड़ है आजकल, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया गेट को इस समय लॉक किया हुआ है, और जो इंडिया गेट आ रहे हैं वो इंडिया गेट नहीं देख पा रहे हैं, तो वो सीधे अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय समर स्मारक देखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखोगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आज मैं आपको इस वीडियो में यहाँ की फैक्ट्स बताऊंगा और किस लिए राष्ट्रीय समर स्मारक बना है। फ्रेंड्स 21 जनवरी 2022 को जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के नीचे जल रही थी, अब उसको 21 जनवरी 2022 को नई अमर जवान ज्योति में मिला दिया गया है, जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय समर स्मारक में स्थापित है। फ्रेंड्स अमर जवान ज्योति जो कि हमारे वीर सैनिकों की शहादत की याद में जलती रहती है। ये ज्योति क्षण भर के लिए भी नहीं बुझ सकती। और यहाँ पर एक जो सिपाही है वो बिल्कुल सावधान की स्थिति में खड़ा रहता है, जैसे आप देख रहे हो सामने। दोस्तों सामने है इंडिया गेट और इसके ठीक पीछे बनाई गई है राष्ट्रीय समर स्मारक, जो कि सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया है। और फ्रेंड्स इस महान स्थान को 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। फ्रेंड्स एक बात जो अपने आप में एक बहुत बड़े योगदान और बलिदान को दर्शाती है, राष्ट्रीय समर स्मारक के चारों ओर इस तरह की दीवारें दिखाई देंगी, जिन पर हमारे देश के वीर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। जो वीर जवान चीन, सियाचिन और गोवा और 1999 में हुए कारगिल जैसे महान युद्ध में शहीद हुए थे। दोस्तों राष्ट्रीय समर स्मारक के चारों तरफ आपको ऐसी बहुत सारी दीवारें दिखाई देंगी, जिन पर 26,000 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों इन दीवारों को शौर्यवीर दीवार भी कहा जाता है, और वो बात भी है इनके अंदर। दोस्तों इन शौर्यवीर दीवारों को बने हुए आज 3 साल हो चुके हैं। इनको छूकर मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैंने उन शहीदों को छुआ और उनसे जुड़ने की कोशिश की। दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको अपने देश के ऊपर मर मिटने के अवसर मिलता है। दोस्तों आज इन शहीदों की वजह से ही हम स्वतंत्र हैं और भारत में जी रहे हैं। इंडिया गेट की तरह राष्ट्रीय समर स्मारक के पास भी 4 झंडे लगे हुए हैं, जिसमें एक है हमारे भारत का तिरंगा और 3 है तीनों सेनाओं के राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। दोस्तों चलिए अब मैं आपको अमर जवान ज्योति के पीछे का व्यू दे देता हूँ। यहाँ पर एक जवान का स्टैचू बनाया हुआ है, उसको मैं आपको पास से चलिए दिखाता हूँ किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। फ्रेंड्स जब आपको ऐसी जगह घूमने का मौका मिलता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर आप अपने देश से और उसके शहीदों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनको महसूस करते हैं अपने अंदर, और लगता है आपको कि कितने महान हैं वो लोग और किस तरह से उनकी वजह से आज हम जिंदा हैं अपने देश में और स्वतंत्र हैं यहाँ पर घूमने के लिए, बोलने के लिए, बैठने के लिए। दोस्तों अभी यहाँ पर आर्मी के कोई बड़े चीफ अधिकारी आ रखे हैं अमर जवान शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाने के लिए, और हर वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष द्वारा अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जाता है। दोस्तों अभी इस समय सभी टूरिस्ट को रोक दिया गया है और सभी सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों आम जनता के लिए ये एरिया पूरी तरह से लॉक्ड रहती है, बट जब कोई चीफ ऑफिसर आते हैं आर्मी के तो उन्हीं के लिए खोला जाता है, जो कि पुष्प चक्र अमर ज्योति जवान को अर्पित करते हैं। देश की हवा में लहराते ये 4 झंडे हमारे देश की सशक्ति और के आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। अब चीफ ऑफिसर अंदर जा रहे हैं पुष्प चक्र चढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों बहुत ही अनुशासन और बहुत ही तरीके से जाते हैं अमर ज्योति के पास और उसको समर्पित करते हैं।
दोस्तों अब यहाँ से करते हैं एग्ज़िट और चलते हैं स्मारिका की तरफ। अभी यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर है जो इनको, जो बच्चे यहाँ पे छेड़खानी कर रहे थे उनको मना किया है कि छेड़खानी ना करें। और गाइस यहाँ पर लगा हुआ है एक बोर्ड जिसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे उत्तर कॉम्प्लेक्स, उत्तर गैलरी। और यहाँ सभी सुविधाएं अंदर की तरफ है, जैसे आपको टॉयलेट या वॉशरूम जाना है उसके लिए। अब चलते हैं स्मारिका की तरफ और अंदर देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन किया गया है स्मारिका को। एंड फाइनली दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ स्मारिका। यहाँ पर भी काफ़ी गैदरिंग है क्योंकि लोग बाग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं अपने देश के बारे में जानने के लिए, और किस तरह से हमारे देश सैनिकों ने अपनी जान के ऊपर खेलकर हमें आज इस भारत देश में रहने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, लड़ते लड़ते आतंकवादियों से। फ्रेंड्स, इस बोर्ड पर विजय ऑपरेशन जो कि 99 में चलाया गया था उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ है स्मारिका। अभी इसको लॉक्ड किया हुआ है इसलिए इसमें हम एंटर नहीं कर सकते। देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर लगा हुआ है। गाइस यहाँ पे लगा हुआ है गैलरी अवार्ड्स जो कि हमारे देश को मिले हैं। ये सब वही अवार्ड्स के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं जिन भी लड़ाइयों में भारत ने ऑपरेशन किए हैं और विजय प्राप्त की है उसी के संबंध में यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। काफ़ी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इनको पढ़ने में और अपने देश के बारे में जानने के लिए। ये देखिए लड़ाइयाँ जिन्होंने हमें 1971 के भारत पाक युद्ध में विजय बनाया। यहाँ पर छप्प की लड़ाई और बस्तर की लड़ाई और भी कई जो लड़ाइयाँ भारत देश के साथ हुई हैं और जिनमें भारत विजय रहा है और भारत ने अपने देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही अच्छे बात उसमें बताई गई है हमारे देश के बारे में। तो सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं और अपने देश के बारे में जानकारी ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज आपने इंडिया गेट और कैनोपी और उसी के साथ साथ अमर जवान ज्योति तथा राष्ट्रीय समर स्मारक के बारे में जाना होगा और आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।